डिस्कस करने जा रहे हैं मोशन चैप्टर का शीट का मेडिकल जो आपको दिया गया है शीट वालों का उनका एक्सरसाइज 1 पेज नंबर 129 से 131 जिसका पीडीएफ लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें आपने जो डाउट्स पूछे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1, 3, 8, 9, 11, 14, 18, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 37 एंड 38। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 1 क्वेश्चन में लिखा है अ मैन वॉक्स 30 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ देन 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड इन द लास्ट 30√2 मीटर टूवर्ड्स साउथ वेस्ट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन इज। तो कैसे दिखाया हुआ है ये हम बोल सकते हैं दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब यहां से बात करो इस ओरिजिन पॉइंट से, तो ओरिजिन पॉइंट से क्या बोला गया है, पहले बोला है 30 मीटर नॉर्थ चलता है। तो लेट्स से ए पॉइंट से बी पॉइंट 30 मीटर कहां की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। ये रहा नॉर्थ, ऊपर की तरफ रहा, इस बी पॉइंट पे पहुंचता है। देन 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। अब इस पॉइंट से ईस्ट कहां है, टूवर्ड्स राइट हो गया। तो बी से सी फिर वो जाता है 20 मीटर ईस्ट की तरफ। फिर आगे बोला है एंड इन द लास्ट 30√2 मीटर टूवर्ड्स साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट मतलब साउथ और वेस्ट के बीचों बीच, मतलब इस जगह आएगा पीछे, है ना। तो ये कितना डिस्टेंस पीछे आता है बोल रहा है 20√2 मीटर, 30√2 मीटर, 30√2 मीटर लेट्स से साउथ वेस्ट आता है, मतलब साउथ और वेस्ट के बीचों बीच, दैट इज ये हो गया 45 डिग्री पे आता है। हमसे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, यहां पे रख देते हैं ओरिजिन इस पॉइंट ए से जहां से शुरू किया था, और बेस्ट तरीका क्या है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। तो ये अब 30 मीटर इस पॉइंट पे पहुंचेगा, तो इस बी का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, ये वाई एक्सिस में मूव कर रहा है, तो दिस इज 0,30। फिर बोल रहा हूं एक्स एक्सिस में 20 मीटर चल रहा है, तो y कोऑर्डिनेट तो 30 रहेगा। तो इस C पॉइंट का कोऑर्डिनेट x तो हो गया 20 और y कोऑर्डिनेट हो गया 30, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 20,30। उसके बाद मैं बोलूं ये 30√2 है, तो हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है ये डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का। तो मैं क्या देख सकता हूं, इस ट्राइंगल में बोलूं ये 30√2, तो जिसके साथ एंगल बनाएगा ये हो गया 30√2 cos 45 और ये हो गया 30√2 का sin 45, मतलब ये x और ये हम क्या बोल सकते हैं y, यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा मेरा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका, ये हो गया जिसके साथ एंगल बनाएगा वो है cos, दैट इज x तो हो गया 30√2 का cos ऑफ 45 डिग्री। अब cos 45 कितना होता है, cos 45 1/√2, तो दिस इज 30√2 इंटू 1/√2, √2 कैंसल, ये आया निकल के 30। उसी तरह से बात करते हैं इसका y की वैल्यू के लिए, तो 30√2 का sin 45, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, y कोऑर्डिनेट सिमिलर वे में लिख दिया जाएगा। यहाँ पे मैं बोलता हूँ 30√2 का sin 45 करो, तो ये जितना है उतना ये y रहेगा, दैट इज ये बन के आया मेरा 30√2 का, यहाँ पे बोला जा सकता है sin 45 डिग्री। अब sin 45 कितना होता है, sin 45 डिग्री होता है 1/√2, तो √2 कैंसल, ये भी निकल के आया 30 करके। अब हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे 30 पीछे चलता है इसमें और 20 नीचे चलता है, तो लेट्स से हम कह सकते हैं इस 20 पॉइंट से 30 पीछे चलने का मतलब ये 20 तो चले गए, फिर और 10 पीछे आएगा, और उसी तरह से y में भी क्या होगा, 30 नीचे आएगा। तो ये 30 था, तो 30 नीचे आने का मतलब हम इसको अब इस बड़े एक्सिस में लेके आते हैं इसको। चलिए शुरू करते हैं अब थोड़ा सा। तो ये पॉइंट ए जो था दैट इज मेरा 0,0। फिर आते हैं इस बी पॉइंट पे बात करने, तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,30। फिर C पॉइंट पे पहुंचता है जिसका कोऑर्डिनेट मैंने बोला हुआ है ये पॉइंट C, इसका कोऑर्डिनेट है मेरा 20,30 करके।
अब मैं बोल रहा हूं ये जो है ये x डिस्टेंस जो ये पीछे की तरफ आता है ना, ये इस D पॉइंट तक पहुंचता है, उस D पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो यहां पे हम बोल रहे हैं ये x पीछे कितना मूव कर रहा है 30, तो 20 था और 10 पीछे जाएगा, मतलब अब ये बोला जा सकता है ये यहां से यहां तक है ना 10 और पीछे आएगा, ये 20 था ही, दैट इज यहां पहुंचा। और फिर हम बोल सकते हैं ये आपका 30 नीचे की तरफ आएगा, ये y कोऑर्डिनेट नीचे की तरफ कितना आएगा 30 आएगा, तो ये वो पॉइंट D हो गया। तो हम बोल सकते हैं यहां से यहां तक वो पहुंचता है 30√2 डिस्टेंस पे। तो पहले A से B गया, फिर B से C गया और C से इस पॉइंट D पे आया, दैट इज ये 30 पीछे आया, मतलब ये 20 ये 10, मतलब यहां से ये डिस्टेंस कितना हुआ 10 और 30 नीचे की तरफ आया, मतलब ये 30, मतलब ये कौन सा कोऑर्डिनेट टच करता है, ये -x एक्सिस को टच करेगा। तो इसका x कोऑर्डिनेट हो गया -10 और y कोऑर्डिनेट 0। तो हम बोल सकते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट पूछा था, तो डिस्प्लेसमेंट का है इनिशियल पॉइंट से ये लाई कर रहा है टुवर्ड्स वेस्ट साइड, दैट इज मैं बोल सकता हूं 10 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट करके, दैट इज योर आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो हम बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का मेरा आंसर निकल के आया ऑप्शन ए। तो ये है 1 का सॉल्यूशन। यहां नंबर 3 पे बात करनी, 3 लिखा है 3 पार्टिकल्स P, Q एंड R करके आपको लिखा हुआ है आर सिचुएटेड एट पॉइंट ए ऑन द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर। ये लेट्स से 3 पार्टिकल्स यहां बोले गए हैं, ये लेट्स से पार्टिकल P करके ना, दूसरा है मेरा पार्टिकल P इस साइड जाते हुए दिखाया गया है, फिर आपको पार्टिकल Q सेंटर की तरफ जाते हुए दिखाया गया है और पार्टिकल R डायग्राम में मुझे है ना एंटी क्लॉकवाइज जाते हुए दिखाया गया है, ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट A करके। अब लिखा है सर्कल का जो रेडियस है वो दिया हुआ है मुझे 10 मीटर का, इस सर्कल का रेडियस 10 मीटर। ऑल 3 पार्टिकल्स मूव अलोंग डिफरेंट पाथ्स एंड रीच पॉइंट बी। सबको किस पॉइंट पे पहुंचना है, इस बी पॉइंट से, सब ए से शुरू होंगे और बी पॉइंट पे पहुंचेंगे। लेट्स से ए वाला पार्ट, ये जो क्यू वाला पार्टिकल है इस पाथ से होते हुए सेंटर की तरफ आएगा, फिर सेंटर से इस बी पॉइंट पे आएगा, ये वाला पार्टिकल यहां से आएगा और ये वाला पार्टिकल पी वाला कुछ इस पाथ को फॉलो करके आएगा। रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल्स पी एंड क्यू, मुझसे बस पूछा है पी का और क्यू का जो टोटल डिस्टेंस होगा ट्रेवल्ड उनका रेशियो बताना है, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल P डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल Q कितना होगा। तो मैं बोल सकता हूं P वाला पार्टिकल कितना पाथ फॉलो करेगा, आपका 2πr का लेट्स से हम बोल सकते हैं 3/4 पार्टिकल ना फॉलो करेगा डिस्टेंस, ठीक है, जो इसका सरकमफ्रेंस है उसका 3/4 डिस्टेंस ये फॉलो करेगा। और वैसे Q वाला पार्टिकल का डिस्टेंस बोलूं तो ये R प्लस ये R, ये बन गया मेरे पास 2R। इस 2R से ऊपर वाला 2R कैंसिल करो तो ये 2R कैंसिल हुआ, ये बन गया मेरा 3π/4 करके। तो 3π/4 मैं ऑप्शन बोल सकता हूं आंसर नंबर सी। मुझे इस R वाले पार्टिकल का कोई लेना देना नहीं था, मुझसे सिंपली पूछा था P वाला पार्टिकल ना, ये आपका 3 लेट्स से क्वाड्रेंट मूव कर रहा है, दैट इज 3/4 ऑफ टोटल सर्कमफ्रेंस 2πr, और उसी तरह से Q वाला पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है R प्लस R दैट इज 2R, 2R से 2R गया 3π/4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट आया जाए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करने। 8 लिखा है अ मैन वॉक्स फॉर सम टाइम t विद वेलोसिटी v ड्यू ईस्ट। एक आदमी जो है लेट्स से स्टार्ट करता है चलना इस लेट्स से पॉइंट से, किस वेलोसिटी से, v से ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट राइट साइड में होगा, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, दिस इज ईस्ट दिस इज वेस्ट। किस स्पीड से चल रहा है, v स्पीड से, फॉर सम टाइम t, देन ही वॉक्स फॉर सेम टाइम t विद वेलोसिटी v ड्यू नॉर्थ। यहां से यहां t टाइम के लिए चला a से b तक, और फिर B पॉइंट पे पहुंचने के बाद फिर वो नॉर्थ में जाता है उसी टाइम के लिए, वही स्पीड V से, मतलब वही डिस्टेंस ट्रैवल करता है ना। लेट्स से T टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा VT, और वही T टाइम में ये B से C कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, सेम VT।
हमसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मैन इज, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी बोला है तो इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यहां से यहां तक का शॉर्टेस्ट पाथ, vt प्लस vt, ये हो गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल, तो हाइपोटेनियस हो गया √2vt। तो यहां पे हम बोल सकते हैं दिस इज √2vt और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है, t प्लस टी इज 2t, t से t कैंसल, ये बन के आया √2v/2 विच इज इक्वल टू v/√2, एक √2 इसे कैंसिल करेगा, विच इज योर ऑप्शन नंबर डी। ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करने। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में क्या बोला है, 9 में बोला है अ ड्रंकर्ड इज वॉकिंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड, एक है ना पियक्कड़ ना जो दारू पी रहा है वो एक स्ट्रेट रोड के अलोंग चल रहा है। ही टेक्स 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड्स। तो लेट्स से वो ए पॉइंट से चलता है, 5 कदम वो आगे चलता है, लेट्स से 5 स्टेप आगे चलता है और 3 स्टेप पीछे आता है, मतलब हर बार एक मूवमेंट में वो कितना कदम आगे पहुंच जाता है, 2 कदम आगे पहुंच जाता है, इस तरह से हम बोल सकते हैं, है ना। तो फॉलोड बाय 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड, फिर इस बी पॉइंट पे पहुंचने के बाद फिर 5 कदम आगे, फिर 3 कदम पीछे, मतलब फिर ये जो सी पॉइंट पे पहुंचेगा, फिर ये सी पॉइंट जो है बी पॉइंट से कितना कदम पे होगा, 2-2 कदम करते हुए पहुंचता रहेगा। एंड सो ऑन, ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग, मतलब हम बोल सकते हैं टोटल कितना होता रहेगा, 2 मीटर का लेट्स से मूवमेंट करता रहेगा। आगे लिखा है एंड टेक्स 1 सेकेंड, और लेट्स से ए से बी तक टोटल टाइम कितना लगा है आपका 8 सेकेंड लगा है, फिर बी से सी तक फिर से टोटल टाइम कितना लगा है 8 सेकेंड लगा है, क्योंकि ये बी तक कैसे पहुंचा होगा 5 सेकेंड, फिर वापस रिटर्निंग आया होगा 3 सेकेंड करके, तो हर ए से बी 8 सेकेंड, फिर बी से सी अगले 8 सेकेंड, तो इस तरह से 2-2 स्टेप वो आगे बढ़ रहा है। आगे लिखा है देयर इज अ पिट ऑन द रोड 11 मीटर्स away from the starting point, the drunkard will fall into the pit after। तो 11 मीटर दूरी पे, यहां से 11 मीटर दूरी पे एक क्या है, खड्डा है ना, उस खड्डे में वो कितने समय के बाद गिरेगा। तो मैं बोल सकता हूं 11 मीटर मतलब जस्ट है ना, इससे 6 कदम, लेट्स से 5 कदम चलने वाला है, तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है लेट्स से z वाला कोऑर्डिनेट, हम कह सकते हैं इससे 5 कदम दूरी पे, है ना, क्योंकि वो जब 5th स्टेप पहले होगा 1 है ना, लेट्स से ये हो गया 1 2 3 4 एंड 5, जब वो इस पॉइंट पे होगा, इस पॉइंट P पे होगा, तो जैसे वो 5 स्टेप मूव करेगा 1 2 3 4 5, वो अंदर गिर जाएगा। तो हम बोल सकते हैं यहां तक पहुंचने के लिए, मतलब मैं बोल सकता हूं ये टोटल कितना तक पहुंचना है उसको, ये अगर मेरे 5 स्टेप्स हैं तो ये हो गया मेरा 6 स्टेप्स, तो उसको 6 स्टेप्स पहुंचने में टोटल कितना टाइम लगा होगा। उसके बाद वो आगे का 5 स्टेप मूव करते ही वो खड्डे में गिर जाएगा। तो ये 6 स्टेप्स मूव करने के लिए हम बोले तो पहला 2 स्टेप मूव करने के लिए 8 सेकेंड लगा, फिर अगले और 2 मीटर कवर करने के लिए और 8 सेकेंड लगा, तो ए से बी मूव करने के लिए उसको कितने सेकेंड लगे, 8 सेकेंड्स, फिर बी से सी जो अगले 2 मीटर थे उसको मूव करने के लिए और 8 सेकेंड्स लगे। अभी टोटल कितना डिस्टेंस हो गया मेरा, 4 मीटर हो गया। अब मैं बोल रहा हूं इस पॉइंट P तक पहुंचना है जो अगले और 2 मीटर तक है, लेट्स से, तो C से D तक अगला और 2 मीटर कवर करने के लिए उसको और 8 सेकेंड लगेंगे, 5 आगे जाएगा फिर 3 पीछे आएगा, तो इस तरह से वो C पॉइंट पे आएगा, और फिर C से D अगले 2 मीटर कवर करने के लिए और 8 सेकेंड में पहुंच गया। अब D से, है ना, लेट्स से D मतलब ये पॉइंट P हो गया, C से P तक वो अगले 2 मीटर कवर करने के लिए और 8 सेकेंड लेगा, और जैसे ही अब आगे के 5 कदम चलता है इस Z पॉइंट पे पहुंचने के लिए, वो जैसे आगे के 5 कदम 5 सेकेंड में चलता है तो इस खड्डे में गिर जाता है
ना, क्योंकि अब पीछे ही नहीं पाता है। तो टोटल टाइम कितना हो गया 8 8 8 24, 24 प्लस 5 इज इक्वल टू 29 सेकेंड्स। मुझसे पूछा था टोटल टाइम कितना होगा, तो देयरफॉर ये हमारा आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सा है कि 5 कदम वो पहले आगे जाएगा, फिर 3 कदम वो पीछे आएगा, मतलब स्टार्टिंग से वो कितना कदम रहा, आपका 2 कदम आगे रहा। तो मैं यहाँ क्या बोला कि 1 कदम चलने के लिए 1 सेकेंड लगा, तो 5 कदम आगे और 3 कदम पीछे चलने के लिए टोटल 8 सेकेंड लगे। तो हर 2-2 कदम वो आगे पहुंचा होगा इन अ टाइम स्पैन ऑफ 8 सेकेंड। तो टोटल उसको इस खड्डे में गिरना है तो कितना टाइम लगेगा, तो हर 2 कदम तक पहुंच गए, 6 कदम। अब जैसे इस P पॉइंट पे पहुंचेगा, उसके बाद जैसे ही वो आगे के 5 कदम लेगा तो एग्जैक्ट खड्डे में जाके गिर जाएगा, रिटर्न आने की बात ही नहीं होगी। तो P पॉइंट तक पहुंचने के लिए टोटल टाइम हो गया 24, और फिर अगला जो Z पॉइंट खड्डे में गिरेगा जाके, वो और 5 सेकेंड मिला के आपका 29 सेकेंड, विच इज योर 11 नंबर। लिखा है अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। ये लिखा है कि आधा डिस्टेंस तो वो 12 मीटर पर सेकेंड से कवर करता है x। फिर आगे क्या बोला गया है, the other half of the distance is covered in 2 equal time intervals with a speed of 4.5 मीटर पर सेकेंड। तो बचा हुआ दूसरा जो आधा डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस x, वो इक्वल टाइम, लेट से यहाँ टाइम t लगा है, तो यहाँ पे भी टाइम कितना लगा है t। तो A से B उसको जो भी टाइम लगा है उससे कोई लेना देना नहीं। A से B वो आधा डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस का जो भी आधा डिस्टेंस है वो इस कांस्टेंट स्पीड 12 से चलता है। और फिर B से C और C से D, ये टोटल x जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो सेम टाइम में करेगा। वो कितना दिया हुआ है मुझे, 4.5 मीटर पर सेकेंड, और फिर C से D जाने का मुझे दिया हुआ है 7.5 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द मोशन इज, तो एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस बाय क्या लिखा जा सकता है, टोटल टाइम। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं यहां से यहां तक आने का टोटल टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम करके, एवरेज स्पीड पूछा है। तो यहां पे टाइम कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड v, है ना, दैट इज 12। उसी तरह से हम बोल सकते हैं यहां से यहां तक उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, ये डिस्टेंस x लेट से x1 अगर कह दिया जाए, ये कितने टाइम में ट्रैवल किया है, t टाइम में, तो ये हो गया 4.5 इंटू t। उसी तरह से यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है x2, दैट इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं, 7.5 इंटू t करके हम कह सकते हैं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो यहां से यहां सेम टाइम है, तो स्पीड इंटू टाइम, और ये दोनों डिस्टेंस का सम इस x के बराबर कहा जा सकता है, दैट इज x बराबर आप लिख सकते हो x1 प्लस x2 करके। तो यहां से हम बोल सकते हैं एवरेज स्पीड कितना होगा, इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, दैट इज x प्लस x, विच इज मेरा वन क्या आ गया, 2x, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम बना हुआ है t1 प्लस, मैं क्या बोल सकता हूं, इन दोनों टाइम का सम, दैट इज t प्लस t। अब बेस्ट क्या है, सब कुछ आप लेके आ जाओ t के टर्म में। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू है ना, लेट्स से अब मैं सब कुछ लेके आना चाहूं t के टर्म में, या सब कुछ लेके आना चाहूं आपका x के टर्म में, वो आपके पे है, तो आप पे है, आप जैसे करना चाहें। तो हम x को t के टर्म में लिखें या t को x के टर्म में लिखें। चलिए, तो x को है ना सब कुछ x के टर्म में लिखते हुए दिस इज 2x डिवाइडेड बाय t1 की जगह लिख दिया जाए हमारे पास x बाय 12। फिर इस टाइम के लिए हम लिख सकते हैं, हमारे पास ये दिया हुआ है x बराबर x1 प्लस x2, तो यहां पुट कर दीजिए, तो ये रिलेशन हो जाएगा, x1 जो है वो मेरा बना हुआ है 4.5t, फिर x2 बना हुआ है मेरे पास 7.5t। यहां से भी हम देख रहे हैं x मेरा रिलेशन आएगा आपका 12t करते हुए। तो अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, टोटल टाइम इज 2t। अब यहां पे t की जगह फिर से यहां पे टोटल टाइम जो 2t है, उस t में आप चाहे x बाई 12 करके लिख दो यहां पे भी,
तो दिस इज 2x डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में बन गया x/12 प्लस 2 इंटू टी की जगह x/12 लिख देते हैं। तो ये रिलेशन आ गया, न्यूमरेटर में 2x, डिनोमिनेटर में देखें 2x/12 प्लस x/12, दिस इज 3 टाइम्स x/12। x से x कैंसिल, ये 12 ऊपर गया, दिस इज 24 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब वो किस एवरेज स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, 8 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर बन के आ गया ऑप्शन नंबर ए। चाहे तो आप यहाँ पे x की जगह ना t के फॉर्म में लिख सकते थे 12t, और t1 को आप लिख सकते थे x/12, और फिर x की जगह 12t करके आप सिंप्लीफाई कर सकते थे। नहीं तो सब कुछ x में मैंने ला के x काट दिया, इस तरह से काम किया। फिर से समझा दिया जाए, a से b वो ट्रैवल करता है आधा डिस्टेंस, टोटल जो 2x डिस्टेंस था उसका आधा डिस्टेंस 12 मीटर पर सेकेंड से। तो टाइम यहाँ पे कुछ होगा t1, डिस्टेंस बाय स्पीड, x डिवाइडेड बाय 12। फिर b से c वो सेम टाइम ट्रैवल लेता है जितना c से d का लेता है, पर डिस्टेंस सेम हो जरूरी नहीं है। तो v 4.5 इंटू टी यहाँ का डिस्टेंस, और दिस इज 7.5 इंटू टी। तो टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2, x आ जाएगा, देख भी रहे हैं 12t आ रहा है, जो यहाँ से भी दिख रहा था मुझे। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, एवरेज स्पीड हो गया, टोटल डिस्टेंस x प्लस x 2x, और टोटल टाइम t1 प्लस t दैट इज 2t। t की जगह x/12 और इस t1 की जगह x/12। योर आंसर कम्स आउट टू बी 8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं 14 नंबर। कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस d ऑन अ स्ट्रेट रोड इन 2 hours and then returns to the starting point in next 3 hours. Its average speed is, क्या लिखा है, कार है ना, travels a distance in 2 hours, ठीक है। तो एक A से B वो इस टोटल डिस्टेंस D को कितने टाइम में ट्रैवल करता है, जाने का टाइम है आपका 2 आवर करके। फिर आगे लिखा है एंड देन रिटर्न्स टू द सेम स्टार्टिंग पॉइंट इन नेक्स्ट 3 आवर, और फिर इस B से वापस इस A पॉइंट तक रिटर्न होके आता है उसी डिस्टेंस तक, लेट्स से 3 आवर्स में। हमसे पूछा गया है आपको एवरेज स्पीड बताइए, एवरेज स्पीड कितना होगा। तो हम एवरेज स्पीड क्या लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस विच इज d प्लस डी ना, यहां से B से A जाएगा, A से B और वापस B से आएगा, तो टोटल डिस्टेंस इज d प्लस डी डिवाइडेड बाय, हमें बात करनी है टोटल टाइम। तो लेट्स से यहाँ पे बोल दिया जाए जाने का टाइम t1 और आने का टाइम क्या हो गया t2। तो हम टाइम कैसे बोल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर स्पीड। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस है d, स्पीड है 2। यहाँ पे डिस्टेंस है d, स्पीड कितना है 3 करके हमें पता है, पुट कीजिए यहाँ पे। तो न्यूमरेटर बन गया d प्लस डी इज 2d, और यहाँ पे टाइम t1 आ गया मेरे पास d/2, और यहाँ पे टाइम t2 आ गया हमारे पास d/3। अब क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम लेते हुए यहाँ पे क्या हो गया, ये बन गया 2d, डिनोमिनेटर में मेरा 3d प्लस 2d इज 5d डिवाइडेड बाई 6, ये निकल के आ गया इज इक्वल टू 12/5 मीटर पर सेकेंड। जो आंसर में दिया हुआ है बी करके वो गलत है, इसका सही आंसर होगा 12/5 मीटर पर सेकेंड। वो 2d को 12 लिखना चाहता था, देयरफॉर 14 का आंसर डी हो जाता है। यहाँ